morning students, welcome in our next video of English standard 6. This is the second video of the same topic, the marathon story. Here this is chapter 4 section 1, and in our previous video I have explained that the marathon. What do you mean by marathon? Marathon is a typical race of many kilometers, that is the record here 42.195 kilometers. It means 42 point something kilometers. And in this chapter we know about the oldest runner, marathon runner, who belonged to India, whose name is Fauja Singh. He had recorded several medals and awards regarding this field, that is in the field of marathon race. And this story is all about the conqueror between Athens एंड पर्सिया. ये एक वॉर की स्टोरी है जो कि पर्सिया और ग्रीस एथेंस के लोगों के बीच में, एथेंस आर्मी और पर्सियन आर्मी के बीच के वॉर की स्टोरी भी है, और साथ ही साथ मैराथन के ओरिजिन की भी स्टोरी है. इन दिस video we will know about that when a huge army from Persia sailed across the Aegean Sea. जब पर्सिया एक बहुत विशाल सेना लेकर के एशियन सी को क्रॉस करते हुए वो एथेंस, जो कि एक बहुत पावरफुल सिटी था, उस सिटी पे आक्रमण करने के लिए पहुंचता है. यू नो एथेंस, वेयर इज दिस एथेंस? एथेंस इज इन ग्रीस. एंड व्हेन दे लैंडेड एट, एंड देयर आर्मी, द पर्सियन आर्मी लैंडेड एट अ स्मॉल टाउन, एंड द नेम ऑफ दैट टाउन इज मैराथन. उस टाउन का नाम होता है मैराथन, विच इज 40 किलोमीटर्स फ्रॉम एथेंस. तो एथेंस से मैराथन की दूरी 40 किलोमीटर्स होता है. बिफोर गो फर्दर, वन थिंग आई वांट टू शेयर यू दैट हियर आल्सो शोज द oldest ways of communication. यहाँ पे हमारा बहुत पुराना पद्धति बताया गया है कि कैसे लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, कम्युनिकेट करते थे, दूर बैठे लोगों से, दूर रह रहे लोगों से. what the means of communications in olden days? So I think students, you all know that the recent means of communications, but some of you know, or very few know about the oldest means of communication. So let's share first the oldest means of communications. What are the oldest means of communications? That in olden days persons were used to send messages from one country to another. पुराने समय में कहीं भी किन्हीं को कोई खबर भेजना होता था तो वो इतना आसान नहीं होता था जैसे आजकल है. अभी नेट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए, वेबसाइट के जरिए, फोन से, सेल फोन से, और सबसे बड़ा जो मास लेवल पे है न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवीज एंड रेडियोज के थ्रू. Nowadays we shared our messages from
one place to another. But in that time, that means in ancient time or the olden time, this use a person to share the communications, to send the messages, and मैसेंजर्स बना करके लोगों को, किसी पर्सन को एक राज्य से या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाता था। ठीक है, तो इस स्टोरी में शुरुआत यही होता है कि मैसेंजर जो होते हैं वो बहुत तेज धावक हुआ करते थे, जो ज्यादा तेज दौड़ सके और ज्यादा एज सुन एज फास्ट दे सेंड द मैसेज, दैट इज द इमरजेंसी मैसेज। कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज हो, कुछ बहुत अर्जेंट मैसेज हो, तो उसको जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए उन दिनों में जो बहुत तेज धावक होते थे, धावक मीन्स रनर होता है, रनर होते थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था, उनका यूज किया जाता था। दैट्स व्हाई हियर यूज दिस टॉपिक द मैराथन, एंड थ्रू दिस मैराथन we know about the oldest marathon runner फौजा सिंह। तो एथेंस पे जब पर्शियन आर्मी की आक्रमण होती है और वो आते हैं, एथेनियंस जो थे, द लीडर ऑफ द एथेनियंस, एथेंस के जो उस वक्त किंग हुआ करते थे, जो राजा होते थे, वो एक मैसेज स्पार्टा को भेजना चाहते थे। स्पार्टा हु हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, तो वो क्यों मैसेज भेजना चाहते थे? मैसेज भेजने के पीछे रीजन ये था, दे वांट द हेल्प फ्रॉम स्पार्टाज आर्मी। वो स्पार्टा के पास, जिनके पास बहुत एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उनसे वो हेल्प लेना चाहते थे। तो इस काम के लिए जैसे ही उन्होंने देखा कि पर्शियन आर्मी जो है 50,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ पर्सिया उन पे अटैक करने वाला है, उन्होंने अपने एक दूत को बुलाकर यह मैसेज स्पार्टा के किंग को भेजने के लिए सबसे तेज दौड़ने वाले राज्य के धावक को बुलाया, whose name is फेडिपाइड्स को बुलाया गया। और फेडिपाइड्स उस समय में एथेंस के सबसे तेज रनर थे। तो इस तरीके से वो स्पार्टा आर्मी से हेल्प चाहते थे एथेनियंस। उन्होंने एक मैसेंजर को एक मैसेज लिख करके दिया और स्पार्टा के किंग को ये खबर भिजवाई। और यहाँ पे एक चीज मैं और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, 50,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ द पर्शियन, दैट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, दैट मीन्स दैट वाज द 5 times bigger than that of एथेनियंस। एथेनियंस की जितनी आर्मी थी उससे 5 गुना ज्यादा, 5 गुने बड़े आर्मी जो थे, 5 गुने ज्यादा बड़ा फौज की टुकड़ी जो थी वो किनके पास था? पर्शियन सैनिक थे। और इस मामले में एथेनियंस बहुत छोटे पड़ रहे थे, बहुत कम दिख रहे थे। तो एथेंस एक बहुत पावरफुल कंट्री था। एथेनियंस को ये डर मन ही मन सता रहा था कि कहीं पर्शियन आर्मी से वो हार न जाएं। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हेल्प के लिए वो स्पार्टा एक मैसेंजर को भेजते हैं मैसेज लेके, और वो मैसेंजर 40 किलोमीटर की दूरी तय करके स्पार्टा जाते हैं। दे हैड द बेस्ट आर्मी, स्पार्टा के पास अपनी अच्छी आर्मी थी। तो आवर टुडेज वीडियो में मैं आपको यहीं तक बताऊंगी कि ये एक मैसेंजर फेडिपाइडेस की स्टोरी है। बट बिफोर गो फर्दर, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू all the students, you must go thoroughly with this chapter
and when you will go thoroughly from this chapter, you know or you give your best to what's mean regarding this video or regarding finishing this chapter. Students, तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, तो हमारे वीडियो सेशन के द्वारा आपकी पूरी चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा, बट आप खुद भी इस चैप्टर को सेल्फ स्टडी पहले करेंगे, घर पे अच्छे से रीडिंग करेंगे, तो जो भी मैं आपको वीडियो के द्वारा समझाऊंगी वो पूरी स्टोरी, पूरी मैटर, पूरी कंटेंट आप अच्छे से जान जाओगे. तो रेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. Hope you all understand this, the today's video session, that is the video 2 of marathon story, and we will learn more about or know more about this marathon story in our next video, that is the third video of this chapter. Thanks. 11